हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले अगेन सेम टॉपिक मतलब आप लोगों को पता है मैं अलग अलग चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ, आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। जो लोग उसको सही से पकड़ पाते हैं, खुद की रिसर्च कर पाते हैं, वो अपने आप को एक कदम आगे लेके जा सकते हैं। जो लोग इग्नोर करेंगे अगेन वो स्ट्रगल करते रहेंगे। सिमिलर वे अगर आप लोगों ने आज के जितने भी वीडियो देखे होंगे, चाहे वो इन्फोसिस का डेमलर से रिलेटेड हो या फिर उसके बाद वैक्सीन से रिलेटेड एस्ट्राजेन से रिलेटेड हो या फिर उसके बाद और कोई जो वीडियो थे उसमें भी मैक्सिमम स्टॉक देखेंगे, तो ओवरऑल बताने का मकसद यही है कि स्टॉक मार्केट एक दायरे में ही काम करता है। ऐसे ही और एक वीडियो मैंने इससे पहले भी आप लोगों के लिए बनाया था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये देखिए, आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाहूँगा। 88,000 व्यूज़ थे एंड 6 दिन पहले, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, क्या लिखा था, 4 स्टॉक में से एक भी चल गया तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। वो टाइटल वैसे रखने पड़ते कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि कौन सा स्टॉक है करके। दोस्तों अगेन हम लोग कह सकते हैं इन चारों स्टॉक में से एक स्टॉक, जैसे मैंने आपको बताई थी, कोई तो एक चल सकता है करके। उसी के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। ये वीडियो चाहे तो इसका भी लिंक मैं आप लोगों को ज़रूर दे दूंगा, आप वीडियो के बाद यहाँ पे देख सकते हो। वो 4 स्टॉक कौन से एंड उसमें से कौन सा एक स्टॉक है जिसकी यहाँ पे मतलब शेयर होल्डर है, उनकी किस्मत यहाँ पे बदल सकती है, उसी के बारे में ये वीडियो यहाँ पे होने वाले हैं। अगेन कहना चाहूँगा, अगर आप लोग ये देखिए मार्केट में अगर आप देखते हो ना दोस्तों, कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है ये अपॉर्चुनिटीज़ चलते रहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि कुछ चीज़ें होती है ना वो फिक्स होती है, जैसे कि ऑटो कंपनीज़ के जो सेल्स के नंबर हर हफ्ते, मतलब हर हफ्ता नहीं बोल सकते, हर मंथ के ख़त्म हो जाने के बाद नेक्स्ट 1, 2, 3 तारीख को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, या फिर क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पे हर 4 बार आ ही जाते हैं। उसी के साथ साथ निफ्टी की रीबैलेंसिंग साल में 2 बार होती ही होती है। ये ऐसी एक्टिविटीज़ है ना, वो चलती ही रहती है। तो उसमें भी अगर आप लोग प्रॉपरली यहाँ पे स्टडी करोगे तो आप लोगों को हर वक्त यहाँ पे अच्छी ना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि 4 में से एक स्टॉक की लॉटरी लग चुकी, बट कौन से 3 स्टॉक यहाँ पे मतलब कह सकते हैं उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टॉक खराब है, चारों के चारों स्टॉक दमदार है, बट एक स्टॉक अभी थोड़ा सा इनको पछाड़ के आगे निकल सकता है। वो कौन सा है उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मुथूट फाइनेंस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, वो 4 में से जो एक स्टॉक है वो यहाँ पे वो नहीं है, मतलब कौन सा लकी स्टॉक है उसके बारे में बात करेंगे। मुथूट फाइनेंस नहीं है। उसके बाद इन्फो एज भी बताया गया था उन 4 में से, क्या ये वो लकी स्टॉक है, तो वो भी नहीं है दोस्तों। देन अगर हम लोग बात करें पीडीलाइट भी बताया गया था आप लोगों को उस वीडियो में कि इन 4 में से एक स्टॉक चलना चाहिए, बट वो भी नहीं है। कौन सा एक्चुअल में स्टॉक चल चुका है। दोस्तों नाम सामने यहाँ पे आ चुका है आप लोगों के कि टाटा कंज्यूमर। यस दोस्तों, टाटा कंज्यूमर क्यों, क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है इडलवाइज ने यहाँ पे रिसर्च करके बताया कि निफ्टी की जो रीबैलेंसिंग होने वाली इंडेक्स की, जो कि आप सभी लोगों को पता है साल में हर 2 बार आप लोगों को ये देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है उसमें टाटा कंज्यूमर का नाम सामने आ रहा है। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, स्टार मारता हूँ आप, मतलब आप सभी लोगों को पता है अटेंशन देना है। यहाँ पे क्या लिखा है, टाटा कंज्यूमर मे बी इंक्लूडेड। मे बी मतलब शायद से, गारंटी नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके पहले भी बहुत बार बताया जा चुका था कि कौन सा स्टॉक आएगा करके, बहुत ही पॉपुलर था जिसका नाम था पीडीलाइट, बट पीडीलाइट अभी तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। उसके बाद मतलब डिवीज़ लैबोरेटरीज भी हो गया, उसी के साथ साथ मतलब डिवीज़ तो अभी हुआ, उसके पहले अगर मैं बात करूँ एचडीएफसी लाइफ हुआ था, एसबीआई लाइफ हो गया, अभी लगा था कि अभी पीडीलाइट आएगा, उसके बाद तो वापस डिवीज़ लैबोरेटरीज आ गया। पीडीलाइट भी बताया जा रहा था कि निफ्टी 50 में एंटर होगा करके, बट अभी तक वो वेटिंग लिस्ट में ही रह गया है। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये गारंटी वाली बात तो नहीं होती है, हर कोई रिसर्च जो रहता है करने वाला वो अपने अपने हिसाब से यहाँ पे सारी बातें बताते हैं, बट फिलहाल टाटा कंज्यूमर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो निफ्टी के जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें एंटर यहाँ पे कर सकता है। जैसे कि आप सभी लोगों को मैं बात करूँ तो ये जो रीबैलेंसिंग रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं एवरी 6 मंथ में होती है, मतलब 2 बार होती है। एंड जैसे कि आपको पता है ये न्यूज़ सामने आती है तो इमीडिएटली चेंजेस नहीं होती है, उसके 4 हफ्तों के बाद चेंजेस होती है, क्योंकि आप देख सकते हो 4 वीक्स नोटिस इज गिवन टू द मार्केट बिफोर द मेकिंग द चेंजेस टू द इंडेक्स सेट्स। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं जब ये न्यूज़ सामने आएगी कि कौन से स्टॉक को हमारे निफ्टी 50 में एंट्री मिलेगी, तो उसमें यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं फिलहाल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें ये जो चीज़ें, दोस्तों देख लीजिए मार्केट कितना फास्ट रहता है कि ये चीज़ें कब होने वाली पता है आप लोगों को, फेब 21 में इसका अनाउंसमेंट यहाँ पे होने वाला है। मतलब यहाँ पे भी लाइकली लिखा है, गारंटी नहीं है, डेट्स ऊपर नीचे हो सकती है, बट फेब 21 पे, मतलब अभी हम लोग बात करें, चलो दिसंबर तो खत्म हो गया, एक ही महीना बचा है, उसके बाद फेब में इसका अनाउंसमेंट कभी भी हो जाएगा, 2 ऑफ
फेब यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब 15 तारीख के आसपास आप पकड़ सकते हो। एंड उसका जो इफेक्ट रहेगा वो मार्च 26 से शुरुआत होने वाली है, ये एडिलवाइज ने यहाँ पे बताया है। पर मार्केट देख लेना दोस्तों, मार्केट अभी से यहाँ पे सारी चीज़ें करना शुरू करता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था दिसंबर से ही शुरुआत होती है कि कौन सा स्टॉक को एंट्री मिलेगा एंड कौन से स्टॉक को नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड भी इसके ऊपर स्टडी करना बैठ जाते हैं। जिस स्टॉक को एंट्री मिलेगी, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी, उसमें गजब का पैसा आ जाता है, गजब का। एंड ये हिस्ट्री रहा है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया, नेस्ले इंडिया हो, डीवीज हो, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, जितने भी ये स्टॉक थे जो कि एंटर किए थे, या फिर श्री सीमेंट भी हो, निफ्टी 50 में एंटर करने के बाद मतलब जैसे अनाउंसमेंट हुआ इतने तब तेज़ी से वो भागे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े फंड हाउसेज होते हैं वो निफ्टी 50 के स्टॉक को पिक करते हैं। एंड ये लेटेस्ट एंटर करने वाले स्टॉक होते हैं, तो इनमें ज़्यादा जोश हम लोगों को देखने को मिल जाता है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं इसका फ़ायदा टाटा कंज्यूमर को तो होगा ही होगा। सो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट हम लोग कह सकते हैं अभी टाटा कंज्यूमर को एंट्री मिलेगी एंड उनके एंट्री से लगभग $88.7 मिलियन डॉलर्स की यहाँ पे वर्थ हम लोग कह सकते हैं कि इतना पैसा फ्लो होगा करके इंडेक्स में। एंड अगर हम लोग बात करें तो कोई तो शेयर एंटर करेगा तो कोई एग्जिट भी तो कर सकता है। सो एग्जिट के चांसेस दोस्तों हम लोग जैसे बोल रहे थे कि UPL के चांसेस ज़्यादा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेल इंडिया के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है करके। इडल वाइज ऐसा बात करें, वापस आपको वर्डिंग दिखाना चाहूँगा, लाइकली, अभी तक गारंटी किसी को नहीं है। सो गेल भी अगर एग्जिट कर लेगा तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है ये जो मैक्सिमम PSU स्टॉक रहते या फिर जितने भी अगर आप लोग परफॉर्मेंस देखोगे बहुत ही इंडेक्स को स्लो कर देते हैं। सो अगर गेल का भी अगर एग्जिट यहाँ पे हो जाएगा तो भी हम कह सकते हैं कोई भी दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं होगी। बट उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें UPL के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि आप सभी लोग पता है उनके जो बड़े ऑफिसर्स हैं, मतलब CEO के ऊपर हम कह सकते हैं कि बड़े एलिगेशंस लगाए गए थे विसल ब्लोअर ने। सो ऐसे सिचुएशन का भी एक्सपर्ट यहाँ पे विचार ज़रूर कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग बात करें तो गेल अगर एग्जिट करेगा सो हम लोग कह सकते हैं कि लगभग $56.7 मिलियन डॉलर तक का जो वर्थ है यहाँ पे एग्जिट होते हुए हम लोग को देखने को भी मिल सकता है बाजार से। पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये 4 स्टॉक्स जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए थे, जैसे कि मुथूट, इन्फो एज, पीडीलाइट, ये आज भी जिंदा है। ये मत कह देना कि इनकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई करके, क्योंकि मैक्सिमम अभी तक की जो रिसर्च रही है ना दोस्तों, मतलब मैंने भी देखा है कि जो प्रेडिक्ट किया जाता है ना उसके अलग ही कोई तो स्टॉक एंटर कर जाता है। इसके पहले बहुत बार देखा है, मतलब HDFC लाइफ, SBI लाइफ, डिवीज लैबोरेटरीज, ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनको एंट्री मिलेगी, बट उनको मिल गई एंट्री। सो इसलिए कहना चाहूँगा कि गारंटी तो नहीं होती है। हम लोग कह सकते हैं इन जो 3 स्टॉक मैंने आपको दिखाए, मुथूट, उसी के साथ साथ और दो कौन से थे, इन्फो एज एंड पीडीलाइट, सो इनके आज भी उम्मीदें जिंदा है हम लोग कह सकते हैं। ये सिर्फ इडियल वाइज क्या यहाँ पे मानना है कि टाटा कंज्यूमर यहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉप पिक यहाँ पे हो सकती है, पसंद हो सकती है, ऐसा हम लोग यहाँ पे पकड़ के चल सकते हैं। एंड उसी खबर के चलते हम लोग कह सकते हैं कि लगभग आज हम लोगों को 5.31% की तेज़ी देखने को मिली है। अगर ऐसा भी बोलेंगे तो फिर ये भी बात गलत नहीं होगी। एंड टाटा के शेयर्स अगर एंटर करेंगे, मैं इससे पहले भी 1000 बार बोल चुका हूँ, वीडियो भी बनाया है कि टाटा के शेयर जिन लोगों के भी पास रहेंगे बहुत लंबी अवधि के लिए, मैंने इससे पहले भी वीडियो में एक चीज़ और बताई थी कि TCS का बायबैक अगर 3000 छोड़िए 3500 पे भी आएगा ना, फिर भी मैंने नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरा विजन क्लियर है। अगर जिस दिन आपका विजन क्लियर रहेगा ना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी कि आपको सेल करना है नहीं करना है, बेचने के बाद वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें अगर आप जिस दिन क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी, एंड ये कब आ जाती है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे मार्केट में। जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बताया, मतलब क्या बोलूँ आप लोगों को, भगवान कसम की मैंने 1 रुपये का भी कोर्स नहीं किया है। मैं इसका अर्थ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोर्स ना करो, हर एक का अपना अपना मर्जी रहता है, बट जितना आप लोग खुद के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मार्केट दे सकता है। इतना तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बोल सकता हूँ। सो टाटा कंज्यूमर की अगर हम बात करें, आप देख सकते हो ऑलरेडी ये एक्सीलेटर लगा के भाग रहा है। एंड अगर इसमें ये न्यूज़ अगर सच हो जाती है, निफ्टी 50 में अगर इसको एंट्री मिल जाती है, जो कि फेब में अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो इसमें तो हम लोग कह सकते हैं कि और भी तेज़ी आने के पूरे चांसेस बनते। क्यों? क्योंकि ये टाटा ग्रुप का शेयर है, टाटा के ऊपर बहुत सारे लोगों का भरोसा रहता है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कंपनी, पैरामीटर्स तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मार्केट कैप तो 558 बिलियन का है। सो ये कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी ये स्टॉक है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं। बाकी के भी चीज़ें अगर आप देखोगे तो वो भी आपको दिखाना चाहूँगा, मतलब आपको समझ में आएगा। ये देखिए 23 दिसंबर, आज ही के दिन इसने 52 एक हाई अचीव किया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे 33-34% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। और भी पैरामीटर्स देखना पसंद करेंगे, जैसे कि चलो रिजर्व्स भी एक बार देख लेते हैं। कितने 10,000 करोड़ की रिजर्व से पहले तो
4,000 के थे ऑलमोस्ट अभी 10,700, मतलब मोर देन डबल्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कर्जा, ये देखिए शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट होता रहता है, अभी 35 है, कल 0, वापस 10, 15 ये होता रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में कोई भी कर्जा नहीं है। सो हम लोग कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज वाली सिचुएशन है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देख सकते हैं 500, 400, 737 करोड़। सो 5 स्टार बैलेंस शीट हम लोग इसको भी चाहे तो बोल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कर्जा जरूर देखने को मिलता है, वो तो बिजनेस पर्पस के लिए फटाफट यहाँ पे यूज़ होता रहता है। सो हम लोग ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग पकड़ के बात करें, सो टाटा कंज्यूमर अभी भी ज़बरदस्त है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना रह गया, 34%, 35% के शेयर प्रमोटर के पास है। एंड कितने शेयर्स गिरवी है, तो आप कह सकते हैं 2.71, जो कि ना के बराबर है। 25% हो जाते हैं तब हम लोग अलर्ट का सिग्नल लगा सकते हैं। सो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि ये जो चारों शेयर्स मैंने आपको बताए थे उसमें से एक कोई तो चलेगा, तो हम लोग मतलब किस्मत बदल सकती है। तो इसका नाम फिलहाल जो सामने आ रहा है वो टाटा कंज्यूमर है। मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, ये 3 स्टॉक का भी पॉसिबिलिटी अभी बनता है। एंड ये भी कहना चाहूँगा कि इन चारों के अलावा मतलब ये चारों भी साइड में रह गए और कोई तो नेक्स्ट दूसरा ही स्टॉक को भी एंट्री मिल सकती है, और ऐसा भी बहुत बार हो चुका है। सो ये मज़ेदार चीज़ रहती है कि निफ्टी के एक्सपर्ट वाले जो लोग हैं रिसर्च करके वो डिसाइड करेंगे कि उनको कौन से स्टॉक यहाँ पे लगता है कि वो इंडेक्स में आना चाहिए, वो यहाँ पे उसका इंक्लूजन करने वाले हैं। सो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके हिसाब से कौन सा स्टॉक है जो कि निफ्टी में एंटर होना चाहिए एंड उनके पैरामीटर्स भी फुलफिल होने चाहिए, वही स्टॉक आप लोग यहाँ पे बता सकते हो। बट एग्जिट के मामले में अगर गेल इंडिया एग्जिट कर भी जाता है तो फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट देखा जाए तो एक ऐसा स्टॉक ही बाहर जा रहा है जो कि निफ्टी को दबाने के लिए मतलब बहुत बार प्रेशर क्रिएट यहाँ पे कर रहा था। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड वापस कहना चाहूँगा, इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं वो बाकी के 3 स्टॉक खराब हो गए एग्जिट कर लो करके, जो बेस्ट स्टॉक है उनका ही नाम सामने आ जाता है, राइट। तो उसमें से किसी एक को जगह मिल जाती है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल फ्यूचर में भी इन स्टॉक्स के नाम जरूर इंक्लूड हो सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, तो बाकी लोगों को भी सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।